बीजेपी और नरेंद्र मोदी के वाड्रा पर हमले का कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने भी मोदी पर निशाना साधा है। तो मोदी पर निशाना साधा है और वाड्रा का सच क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल जी हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपसे तकरीबन आधे घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो फिल्म जारी किया जिसका नाम रखा दामाद 3 और यह आरोप लगाया कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ये बताएं कि उनके दामाद ने इतनी बड़ी संपत्ति 1 लाख से 300 करोड़ कैसे हासिल। ये अभी नहीं, और चुनाव के माहौल में ये करें स्वाभाविक है। उनका जो अटैक है गांधी परिवार पे है और गांधी परिवार पे अटैक करना है तो कहीं न कहीं किसी को तो निशाना बनाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगर वीडियो उनके पास है, वो दावा करें कि सत्ता में आएंगे, लेकिन जो लोग वीडियो दिखा रहे होंगे या जो भी बात मैंने अब तक देखी नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत हल्की बातें कर रहे हैं। और अगर कुछ है तो कुछ ठोस कदम या जो भी कॉन्क्रीट चीज लेके आने चाहिए जनता के सामने। मेरे ख्याल से ये बेबुनियाद है और निराधार है और एक चुनावी स्टंट है। सर, नरेंद्र मोदी जी खुद व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से झूठे भाषण पढ़वाए जाते हैं। ये आरोप आज उन्होंने सुबह लगाया कि राहुल गांधी की उनकी मां सोनिया गांधी के एडवाइजर्स से नहीं पढ़ती है, यानी आपकी बात कर रहे हैं। अब या क्या कहा जाए, इस तरह की एक जो इंसान प्रधानमंत्री के दावेदार है और इतनी हल्की निम्न कक्षा की बात करें तो देश की जनता को तय करना है। और सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलते हैं वो तो हम नहीं कह रहे हैं, देश की जनता कह रहे हैं। गुजरात यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, आप जरा उनसे पूछिए कि उनको क्या तखल्लुस दिया गया है, उनको किस नाम से पुकारा जा रहा है। उसका मैं जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन जब मैं हमारे पहले के जो मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर जीवराज मेहता, हितेंद्र देसाई, बलवंत राय मेहता, माधव सिंह सोलंकी जी, ट्राइबल हमारे जो मुख्यमंत्री थे अमर सिंह जी चौधरी, जब उनकी तरफ देखता हूँ और इनकी तरफ देखता हूँ तो सचमुच में मेरा सर शर्म से झुक जाता है एक गुजराती होने के नाते कि हमारे एक मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री के दावेदार है इतनी हल्की बातें कर रहे हैं और उनको जनता ने एक तखल्लुस दिया है जिसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपको क्यों लगता है कि व्यक्तिगत आरोपों तक आ गई ये बात? नहीं, उसीलिए जब इंसान बौखला जाता है, जब उनको लग रहा है कि धरती उनके पांव से निकल रही है, तब यही सारी चीजें होती है और यही चीज ये कर रहे हैं। एक आरोप और अहमद जी लगाया, कम से कम जब ये जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके भी तो बच्चे हैं, कम से कम उनके बारे में भी नजर डालें। और जो नरेंद्र भाई हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके भी तो बच्चे हैं, उनके तरफ भी जरा एक आध निगाह डालें और उन लोगों के भी तो इनके लिए भी तो कुछ एक आध वीडियो बना लें। एक आरोप और उन्होंने लगाया जिस पर नजर आपकी भी पड़ी होगी। उनका कहना है कि 10 जनपद के क्लोजेड जिनका एक मीट व्यापारी से रिश्ता है, कई कॉल्स एक्सचेंज हुए, पैसों की डील हुई, हसन अली नाम के एक पुणे बेस्ड बिजनेसमैन को बचाया गया सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से। मां बेटे की सरकार, जानता हूं क्या क्या कह रहे हैं और भी कुछ कहेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं सत्ता में आने वाले हैं ना, तो जो करिए ऐसे घिदर भम, क्योंकि हम डरने वाले नहीं, हमने कभी गलत किया नहीं है और हम कभी गलत करेंगे नहीं। और जो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको मेरे ख्याल से गधे घोड़े मटन वाले यही नाम ज्यादा पसंद है, तो ये जो कहते हैं करते रहें, लेकिन हल्की बात जो करते हैं, क्योंकि उनके संस्कार अलग है, मेरे संस्कार अलग है। अगर वो इतनी हल्की बात करते हैं, मैं बहुत कुछ उनके बारे में कह सकता हूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये संस्कार मुझे मेरे माँ बाप से नहीं मिले हैं। अगर उनको ये संस्कार मिले हैं तो उसको मुझे कुछ नहीं कहना। सर, एक राजनीतिक सवाल सबके मन में है, जो तीसरे मोर्चे के साथी एबीपी न्यूज से भी समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टीज के नेताओं ने कहा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी बोल रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या ये मुमकिन है कि अगर कांग्रेस को पहले जैसी मेजोरिटी नहीं आती या उतनी संख्या नहीं आती तो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए तीसरे मोर्चे के दलों के साथ आपका कोई तालमेल हो सकता है? आप उनको समर्थन दे सकते हैं? खास ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी। जो मैजिक फिगर है 272 वो हम पार करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है हमें और जो भी है बाकी लोगों के पास जाना पड़ेगा, लेकिन पहले भी लोगों ने मदद की है और अगर कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए अगर ऐसे लोग अगर कांग्रेस की मदद करते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस कर सकती है सर मदद, क्योंकि राजनीति देखिए सर संभावनाओं का खेल होता है। आप इस संभावना को रूल आउट करते हैं? पहले नतीजे तो आने दीजिए, जब नतीजे आएंगे तब हमारी कार्यकारिणी बाकी जो लोग बैठेंगे, लेकिन अभी से ये बात क्यों करेगा हमारी मेजोरिटी नहीं आने वाली। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, बस मैं जानता हूं आपके पास वक्त कम है। प्रियंका जी बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रही है पॉलिटिक्स में, इतना ज्यादा वो एक दिन में सभाएं नहीं करती थी, क्या हम कह सकते हैं कि राजनीति में सक्रिय तौर पर एंट्री हो चुकी है? प्रियंका जी ने खुद ही उसका जवाब दे दिया, उत्तर दे दिया है। मैं उसमें और कोई उत्तर दूं वो सही नहीं होगा।